ओम नमो नारायण। मेरे सिंह राशि और सिंह लगन के मित्रों, तो मूल मंत्र आपका यही है कि भाई तेज ऊर्जा वो आपका साथी है। तो ऊर्जा को अपनी बनाए रखो। अगर ऊर्जा नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। देखो आप इस जगत में सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य क्या क्या देता है हमें। तो बस वही बात है, तेज जब तक उसका बना हुआ है तभी तक है ना सूर्य भी सूर्य। तो तेज कैसे? तेज तो आपकी नियति है। जहाँ आपने तेज खोया, बैटरी डाउन हुई तो गाड़ी धक्का स्टार्ट हुई क्या। बाकी मेरी लगन बली भला टली वो हैं वीडियो, आप देख लेना। तो अब आप कहोगे कि भाई कैसे, तो सूर्य उदय के बाद सोना, नींद लेना सूर्य उदय के बाद, ये तेज का परम शत्रु है। और विशेषकर सिंह वालों को तो कोशिश करो आप सूर्य उदय के बाद ना सो, वरना बैटरी डाउन होगी और फिर गाड़ी में धक्का स्टार्ट करनी पड़ेगी वो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य नमस्कार किसी योगाचार्य से सीखो, मंत्र सहित करो या जैसे आपका दिल करता है वो अगर आप करते रहोगे तो सब राशि वालों के लिए है। हम उसके बारे में वीडियो डाल दूंगा कि वायु तत्व को अगर आपने साधना है, क्योंकि देखो वायु तत्व भी है इसमें, जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, सारे तत्व इसमें हॉरोस्कोप में कुंडली में सारे तत्व होते हैं। तो हमारे आचार्य बड़े महान थे, तो उन्होंने उसी तरह से हर तत्व के लिए वैसा ही आविष्कार किया कि आपका एक पैसा भी ना लगे घर से, और माला माल जैसे राम नाम की लूट है तो ऐसे ही आप ऊर्जाओं को लूट सकते हो। देवता हैं, ग्रह हैं, ये तो ऊर्जाएं देने के लिए बैठे हैं ना। फर्क तब आता है जब आप उन ऊर्जाओं को डिसबैलेंस करते हो। अंडरस्टैंड? नहीं समझे, समझ जाओगे। तो जैसे प्राणायाम है, तो प्राणायाम से वायु तत्व आपका एकदम सिद्ध हो जाएगा। तो यानी वायु तत्व की आपकी कुंडली में कोई कमी है तो वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह से सूर्य नमस्कार है, अगर तेज की कोई कमी आपके कुंडली में है तो वो तेज वाला तत्व भी आपका सूर्य नमस्कार से ठीक हो जाएगा। बाकी देखो कुछ लगता तो है नहीं, बस थोड़ा सा करना पड़ता है। वो तो भैया जो नहीं करेगा फिर बाद में यहाँ कमेंट्स करेगा, ऐसा बोला था ऐसा नहीं हुआ। अरे होगा कहाँ से, तू खुद कुछ करेगा तभी होगा। तो फिर सब कुछ ग्रह ही करेंगे। ग्रह परम अमोघ शक्ति है परमात्मा की। अभी वो किसी के नौकर थोड़ी लगे हैं कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो उनका प्रसाद, उनकी ऊर्जा जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने उनको अमोघ शक्ति दी है, अमोघ ऊर्जा दी है, अक्षय ऊर्जा है ग्रहों के पास। देखो आप सूर्य के पास कितनी अक्षय ऊर्जा है, कभी ख़त्म ही नहीं होती।
तो बांटता है, रोज बांटता है, रोज बांटता है, टाइम पे बांटता है, और उसके सफर में कुछ भी आए सबको रौंदते हुए निकल जाता है। देखते हो सूर्यदेव की परिक्रमा। खैर, बात मुझे प्रचलित ज्योतिष की भाषा में करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप कहोगे कि दिमाग के ऊपर से निकल गई बात। तो देखो, फ्री का माणिक पहना दिया आज मैंने, सिंह वाड़ो आपको। अब जिससे पहना जाए वो पहन लो। अब बाकी माणिक पहन के उठोगे सुबह 9 बजे 10 बजे तो भैया उस माणिक की भी एनर्जी बेकार हो जाएगी बेचारे की, वो भी उल्टे ही फल देगा। और बिना माणिक पहने भी सूर्य उदय से पहले उठ जाओगे, कुछ सूर्य की आराधना करोगे या सूर्य नमस्कार आसन करोगे। पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं, गोरे कर रहे, काले कर रहे, पाकिस्तानी कर रहे, क्या तो तुम भी करो यार। चीनी कर रहे, सब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि उनको बेनिफिट पता है। अभी ये बताओ, ऋषियों की संतान सो रहा है सुबह 10 बजे तक, फिर पूछता है ग्रह एस्ट्रोलॉजर से। खैर, तो प्रचलित भाषा में बात करते हैं। तो प्रचलित भाषा में ये है कि अब कुंभ में प्रवेश कर गए हैं सूर्य नारायण। अब ये 14 मार्च को, अभी देखो शनि से चलते हुए आ रहे हैं ये, पहले मकर में आए, फिर मकर में आके अब ये कुंभ में आ गए। यहाँ भी शनि देव का प्रभुत्व है। फिर ये मार्च में आ जाएंगे आपके मीन में, तो मीन में भी शनि देव की दृष्टि रहेगी तीसरी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। क्या, वो तो खैर सूर्य नारायण है, वो तो निकल जाएंगे दृष्टि से भी युति से भी, लेकिन आप पे इफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए आप अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। तो मार्च से अप्रैल तक वहाँ रहेंगे ये, तो भी शनि से दृष्ट रहेंगे। तो जो भी आपका आपसे नीचे है, जो आपके आदेश पे काम करता है, वो आपका शनि है। शनि को दास बताया, सेवक बताया, तो उनकी भावनाओं का विशेष ख्याल रखना है इस काल में, क्योंकि वहाँ से कोई विरोध हो सकता है। बस इतनी सी बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। अब राहु तो है ही 10वें भाव में। क्या, राहु देव तो है ही 10वें भाव में, तो जाहिर है केतु देव 4थे भाव में होंगे। तो राहु केंद्र में, चाहे आपकी राशि, चाहे आपका लगन, लेकिन राहु का प्रभाव तो रहेगा कर्म भाव पे। तो ये आपको विचलित भी कर सकता है। आपकी भावनाएं भड़काने वाला कौन है? राहु। ऊर्जाएं सब ग्रहों की जैसे जैसे ब्रह्मांड में रहती है, लेकिन उसको हवा देने वाला, उसको भड़काने वाला कौन है? राहु। ये मिट्टी का तेल और माचिस लेके घूम रहा है,
पूरे ब्रह्मांड में। अब जैसी ऊर्जा इसको मिल जाए, ये फटाफट तेल छिड़क के तिल्ली दिखा देता है उसमें। उसका नाम है राहु। तो कार्य क्षेत्र पे आपको विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल बैलेंस आपने चलना है, क्योंकि अभी तो साल भर और रहेगा ये यहीं पे। तो बीच बीच में राहु देव से युति भी होगी। तो जब जब सूर्य की राहु से युति हो, जब जब सूर्य की केतु से युति हो, हालांकि युति के टाइम पे मैं सावधानियां और वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आपको मैं आज, क्योंकि मेरा काम तो भविष्य में देखना है, अब भविष्य में देखना है तो मैं भविष्य के लिए आपको सावधान भी कर रहा हूँ। कहीं ग्रहण ना लगवा बैठो। 2021-002 वीडियो है मेरा ये। तो 003 आते आते तक सूर्य नारायण भी पहुंच जाएंगे राहु देव के नज़दीक। दूसरा मंगल, जो कि आपका भाग्येश है, वो आपके दशम भाव में युति करेगा राहु देव के साथ। तो कार्य क्षेत्र पे आपका वैचारिक मतभेद से लेके और हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि उग्रता बढ़ेगी, तो अभी उग्रता बढ़नी शुरू हो गई है। अब आप देखो, जो जो काम दुनियादारी में हो रहे हैं, वो एनर्जी जिस जिस तरह से मंगल राहु की तरफ चले जा रहे हैं, उस तरह से पारा लोगों का गर्म होता जा रहा है। क्यों? तो देखो आप क्या क्या हो रहा है, खबरें सुनो, उग्रता तो बढ़ ही रही है। तो अब जो इस चैनल के सुनने वाले हैं वो उसकी चपेट में ना आए, बस यही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो ध्यान रखना अपने कार्य क्षेत्र पे, क्योंकि राहु देव का तो यही काम है, किसी भी चीज को हद से ज़्यादा बढ़ा देना। आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में समझा दिया गया है। तो कोई भी लक्ष्मण रेखा जब क्रॉस होने लगे आपके विशेषकर कार्य क्षेत्र पे, तो आप देख लेना कि राहु ने अपना चाल चल दी है। क्योंकि देखो, शत्रु है, परम शत्रु है, सूर्य का परम शत्रु है राहु, इसलिए बार बार समझा रहा हूं। तो उससे सावधान रहना आपका फर्ज है इस समय में। तो कहीं ऐसा ना हो राहु शह दे और मात खा जाओ आप, क्योंकि ग्रहण लगा देता है भाई ये सूर्य को भी, इतना बली भी है। तो ध्यान रखना कार्य क्षेत्र पे पूरे 2021 बैलेंस रहना है आपने, बिल्कुल बैलेंस। ओवर एक्टिंग जहाँ करोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। बाकी किसी ने करनी है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने कार्य को, कर्म को संभालिए। राहुदेव पूरे साल आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं, और बली है राहु भी 2 नंबर में है, शुक्राचार्य की राशि में है। दूसरा, जो आपके पिता हैं उनका थोड़ा सा आप सेहत का और हर प्रकार से विशेष ध्यान रखें। उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, और उनके स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा आपको दिक्कत कभी आ सकती है।
तो उनकी भावनाओं का ख्याल रख के, उनके सम्मान का ख्याल रख के, उनकी सेहत का ख्याल रख के आप बर्ताव करें जीवन में। क्योंकि राहु का ये काम है कि ये बिजी बहुत कर देता है इंसान को। पल्ले कुछ मिले ना मिले, हाथ कुछ आए ना आए, लेकिन प्रयास बहुत करवाता है राहु। ये इसकी अच्छी भी बात है। राहु सलूशन ढूंढता है, हर चीज का सलूशन ढूंढता है, लेकिन सलूशन ढूंढते ढूंढते ये लक्ष्मण रेखा जब क्रॉस कर जाता है तो समझो वो इसका दुष्प्रभाव है। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे ग्रह आपके समझ में आने लगे होंगे। तो पूरे 2021 भर राहु से तो आप प्रभावित रहेंगे ही। दूसरा 4th हाउस में जो केतु रहेगा आपके, तो 4th हाउस में केतु है तो कोई भी आप गाड़ी वाहन वगैरह थोड़ा ध्यान से चलाएं, ये आपको सलाह दी जाती है। बाकी शनि 6ठे भाव में रहेंगे तो शनि की तो ये बेस्ट जगह है। इससे अच्छी जगह तो सिंह लगन में शनि की हो नहीं सकती। ठीक है, तो शनि अपनी जगह फिट है इस टाइम पे। गुरु नीच के हैं तो अप्रैल में गुरु निकल जाएंगे यहाँ से। आपके बुद्धि भवन में 5म भाव में गुरु बैठे हैं, बुद्धि भवन के स्वामी हैं, और 6ठे भाव में वो बैठे हैं। वैसे अष्टमेश 6ठे में होना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है तो भाई स्थिति भी तो देखी जाएगी ना उसकी क्या है। तो गुरु भी कुंभ में आ जाएंगे तो भी अष्टमेश और पंचमेश क्या है कि गुरु धनु के फल थोड़े से अधिक देते हैं आजकल। तो जब गुरु सप्तम में भी आ जाएं तब भी आपको अपने साझीदारों से, अपने जीवन साथी से, जो भी आपका है सिस्टम, तो थोड़ा सा ठीक रहना पड़ेगा अपना बात विचार। क्योंकि देखो सूर्य की एक जो राजशाही प्रवृत्ति है ना, सूर्य को राजा बोला है, तो उसके अनुसार कई बार ये प्रवृत्ति, अब हर आदमी तो सिंह वाला राजा बनेगा नहीं, लेकिन वो एक उसके अंदर ऊर्जा होती है, नेतृत्व की कह लो या कुछ भी कह लो, आप अपने आप को सीनियर मोस्ट समझने की, ये एक विद्या है, एक इस टाइप की ऊर्जा है। कितनी मात्रा में है क्या है वो तो आपके सूर्य की स्थिति के अनुसार है, लेकिन होती है, इसलिए राजा कहा है सूर्य को। तो ऐसा ना हो कि उतनी एनर्जी हो ना आपके पास और आप उसको गांठ बांध लोगे, लो जी हम तो राजा ही बन गए। तो ऐसे पंसारी मत बनना, हल्दी की गांठ पा गए। बिल्कुल अपने तेज को संभाल के रखो, अपने तेज को संयमित रखो और अपने आप को नियमित रखो। देखो सूर्य के नियम देखो, आप कभी वक्री नहीं होगा, क्या वो अपना नियम कभी नहीं भूलता है। तो आपको अपना नियम कभी नहीं भूलना है, तब सूर्य को बल मिलेगा। तो बाकी ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, खाली आप एक सूर्य को बलि कर लो, ठीक है ना। सूर्य को बलि कर लोगे, आपका जीवन एकदम फर्स्ट क्लास। क्योंकि 2-4 राशि तो सूर्य की है नहीं,
ना इतनी ज़्यादा दृष्टियां हैं। हाँ, वो प्रभावित तो ग्रह करता है, तो उनको कैसे भी कह सकते हो आप। तो सीधी सीधी दृष्टि है, सीधी सीधी चाल है, वैसी चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। बाकी जिसने जैसा करना है, किसी को भैया 12 बजे उठना है तो 12 बजे उठो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तेज का संचय करो, तेज को नियमित रखो, तेज को संयमित रखो। इस समय बहुत ज़रूरत है आपको उसकी, पूरे 2021 भर। क्यों? कारण है 21 क्या, आप तो 3-4 साल के लिए तो बिल्कुल ही आपको नियमित और संयमित रहना पड़ेगा। क्योंकि जब जब शनि इन राशियों में आता है, बड़े बड़े राज पलट के रख देता है। आपको पता है, उनको नहीं छोड़ता था, आपको कहाँ छोड़ेगा ये। तो कहीं शनि के ट्रैप में आ जाओ, तो शनि के ट्रैप में आ गए तो मैंने फिर शनि की तो कितनी सारी विद्याएं आपको बता रखी है कि शनि क्या करता है, और वो ही कर रहा है। और शनि भाई अपनी राशियों में रहेगा अगले 4 साल और है अभी तो क्यों ना आप संयमित हो जाएं, जिससे कि शनि का जो प्रभाव है, इस बली शनि का, वो आपका बैलेंस रहे। इसलिए कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा जोर किस लिए दिया है, इसीलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि शनि और राहु प्रभावी रहेंगे। क्योंकि बाद में राहु भी आएगा 9वें भाव में, शनि आएगा आपके 7वें भाव में। तो देखो ना, मैंने बताया था कि जल तत्व अशांत रहेगा। तो जल तत्व कितना अशांत है, अभी उत्तराखंड में क्या हो गया, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो ये सब एनर्जी है, इसको, फोर्स को, एनर्जी को आप समझो, इसके अनुसार अपने आप को ढाल लोगे। अब कोई एक दिन की तो बात है नहीं। शनि अपनी राशियों में 4 साल रहने वाला है। अब मैं छोटे छोटे ग्रहों के फल आपको सुनाऊं और इतने शनि आपको फंदे में ले ले, बना के आलसी डाल दे एक तरफ, तो फिर क्या फ़ायदा है। शनि के पास में आना ही नहीं है। ठीक है। बाकी ठीक है, उतनी क्षमता, उतना तेज, उतनी सहन शक्ति, सब कुछ तो है सूर्य के पास, क्या नहीं है। तो उसको आप प्रभाव को बढ़ाओ। इस समय में आपको लगन बली भला टली, उस सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। अब ये बताओ ना आप, राहु केतु दोनों आपके 4th और 10th में रहेंगे, शनि 6ठे में रहेगा पूरे साल। तो फिर क्या परिणाम सुन रहे हो आप छोटे छोटे ग्रहों के। शनि के अनुसार ढालो अपने को। क्या? शनि के अनुसार जब आप ढाल लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और नहीं तो ये 4 साल में शनि ऐसा फंदा डालेगा, और कहीं इसकी दशा, महादशा, अंतरदशा में भी आ गए आप चपेट में, तब पता लगेगा शनि क्या है। ठीक है। तब जान पहचान होगी शनि देव से कि हाँ भाई, ओहो ऐसा है शनि देव तो देवता। बाकी थोड़ी थोड़ी करा दी होगी, अच्छों की करा दी। क्या कईयों की कुर्सी हिला दी और कईयों की हिली पड़ी है पूरे विश्व में। तो ये सब शनि देव के काम है। तो ध्यान रखना, सावधान रहना, कभी ऐसा ना हो कि
वो तो अपना जुगाड़ फिट रखते हैं, जिनकी कुर्सी हिली है हिलने के बाद का भी। लेकिन आप कहाँ जाओगे, आप तो एक आम इंसान हो क्या। तो सावधान रहो, जो मैंने बताया है उन नियमों का पालन करो, तो हम ये टाइम पास बढ़िया कर जाएंगे। ओम नमो नारायण।